जब आप इतने ज़्यादा गोटेड पर्सन हो जाते हो, इतने ज़्यादा बेस्ट पर्सन हो जाते हो कि भाई जो गॉड भी है ना वो भी आपको एक इंजरी प्रोन करते हैं कि भाई अब रुक जा, आपको और ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, थोड़ा रेस्ट ले लो। भाई किस लेवल का परफॉर्मेंस आंसेंग इतने टाइम से दे रही है, बट जो वो चीज़ है ना कि उनको कोई भी बीट नहीं कर पा रहा है, कोई वुमेन सिंगल्स प्लेयर अभी तक उनको भाई उनके बीटिंग के आसपास तक नहीं आ पा रही है। तो जो चीज़ उनको बीट कर पा रही है वो है इंजरीज। सो यस, वो फिर से उनका राइट था ये वहाँ पे इंजर्ड हो चुकी है, एंड शायद तक बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स आने वाली है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। शायद तक आ जाए तो अलग बात है भाई, जो चैंपियन माइंडसेट उनका है तो वो आ भी सकती है। तो वही चीज़ है कि वो इतनी ज़्यादा गोटेड पर्सन हो चुकी है कि बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ आ ही जाता है यार। देखो कैरोलिना मरीन, मैं बोलता हूँ ना कि अगर वो इंजरी प्रोन पर्सन नहीं होती ना तो वो भी एक गोटेड पर्सन, वो अभी भी गोटेड पर्सन है, ठीक है, मेरे लिए तो है। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है उनमें उनमें और सब कुछ, उस चीज़ को साइड में रख लो यार। वो गेम के अंदर उनको अगर देखने जाओगे ना तो वो भाई टॉप रेटेड प्लेयर्स के अंदर आती है। मेरे पर्सनल ओपिनियंस भाई वो टॉप रेटेड पर्सन है, बट बोलते हैं ना कि उनसे 10 टाइम्स ऊपर की गेम आती है आन से अंक की, कैरोलिना मरीन से। तो कोई अगर उनको बीट नहीं कर पा रहा है ना तो इंजरी उनको बीट कर रही है अभी तो यार। बट आई होप भाई आंसेंग जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि भाई आगे टूर्नामेंट्स बढ़िया बढ़िया हमें देखनी है। उनकी मैचेस वो नहीं होती, देखो बहुत लोग बोलते हैं कि वो बोर हो जाते हैं उनकी मैचेस देख के सब कुछ, बट यार मुझे तो, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। देखो मैं बैडमिंटन एंजॉय करने वालों में से हूँ। मुझे जब सामने वाला पर्सन 21-0 से हराता है ना, वो मुझे वो चीज़ देखने में मज़ा आती है। ऑफकोर्स 0-0 से नहीं हराते, बट वो बोलते हैं ना एकदम बहुत खतरनाक वाली वन साइड मैचेस हो ना, वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आती है। ये शो करता है कि कितने डोमिनेटिंग आप हो, कि भाई आओ भाई नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन हारेगा। ये टाइटल मैंने नहीं जीता है, अब मैं ये टाइटल जीतूंगा या जीतूंगी। तो इस लेवल का डोमिनेशन है ना। थोड़े टाइम के लिए विक्टर एक्सेल्सन ने भी ये डोमिनेशन किया था लास्ट 1-2 साल में, ओलंपिक्स के बाद ही वो ये सब चीज़ें चेंज हुई है। वो उससे पहले भी था, बट बोलते हैं ना थोड़े टाइम के लिए उन्होंने डोमिनेट ज़रूर किया था। बट आंसे यंग भाई कोई चीज़ उनको बीट नहीं कर पा रही है। एंड यस, जो इंजरी, तो देखते हैं वो स्पिरमान कब तक आ जाए तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी। बट स्टिल वो बहुत अच्छे खासे रिकवरी करके आए तो वो बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ रहेगी। बात करते हैं मैन सिंगल्स की, तो मैंने 2-3 दिन पहले से जब से डिस्कशन कर रहा हूँ ना, वो क्रिस्टोपोवो के सामने जो हमारे शंकर की मैच थी तब से डिस्कशन कर रहा हूँ, तो कि ये उस लेवल के बढ़िया प्लेयर नहीं है। उन्होंने लीशी फेंग को बीट ज़रूर किया कल, बट स्टिल बोलते हैं ना कि वो वन टाइम थिंग ही मुझे लगती है। उनका गेम प्ले मुझे कभी भी इंप्रेसिव नहीं लगा है। तो वही चीज़ है, वेंगोंग यांग ने क्लियरली एक्सपोज कर दिया उनकी गेम को। क्लियरली लग रहा था पहले सेट से ही, पहला सेट जो चल भी 18 हुए भी हैं उसमें से मेजोरिटी भाई वेंगोंग यांग है ना, उन्होंने एरर्स किए हैं, समझ रहे हो। तो उनके लेग्स मूव नहीं कर रहे थे, लग रहा था ना कि वो थके हुए हो भाई। क्लियरली ये चीज़ नोटिस हो रही थी क्रिस्टोपोवो के फुटवर्क से भी। आप शंकर के साथ उनकी मैच जाके देखो और लीशी फेंग के साथ मैच जाके देखो, आपको उनके फुटवर्क में, वो फुटवर्क और आज का फुटवर्क क्लियरली नोटिस होगा कि वो थक चुके हैं भाई। उनके पैर काम करने बोलते हैं ना कि उस लेवल पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ नोटिस हो रही थी। एंड यस, मुझे वो उस लेवल पे बोलते हैं ना इंप्रेसिव कभी भी नहीं लगे हैं। तो यस, अपने ओपिनियंस बताओ कमेंट बॉक्स में। एंड यस, वेंगहोंग यांग ने भाई स्कोर देख रहे हो, इवन कहीं पे इंजरी लग भी नहीं रही थी सेकंड सेट के अंदर, वो क्लूलेस लग रहे थे पूरे सेट के अंदर, पूरा का पूरा सेट के अंदर कि ऐसा भाई वेंगोंग यांग एक दो भाई वो जो पॉइंट्स में मिला है ना, वो वेंगोंग यांग ने शटल बाहर मारी थी, समझ रहे हो। 15 के आसपास स्कोर गया ना तब उन्होंने शटल बाहर मारी और पॉइंट मिला जो क्रिस्टोपोवो को है वो। तो वही चीज़ है, बहुत बढ़िया गेम प्ले। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा ये बहुत बढ़िया मैंग सिंगल्स गेम प्ले नहीं थी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम किस लेवल का परफॉर्मेंस लेके आते हैं दोनों के दोनों प्लेयर। देखो क्लियरली आज ये नोटिस हो रही थी कि जो चेन यूफी है ना वो ट्राई कर रही है अपनी गेम प्ले को वापस लाने की। जो पहले उनकी एग्रेसिव गेम प्ले थी वो वापस लाने की काफ़ी कोशिश कर रही है। काफ़ी ऐसी रिलीज दिखी है पूरी मैच के अंदर, जब है ना वो ट्राई कर रही थी। आपको क्लियरली नोटिस हो जाएगा ये चीज़ कि बोलते हैं ना कि जब आप नेचुरली एग्रेसिव अपनी गेम प्ले खेलो ना, जैसे आपका नेचुरल कोई गेम प्ले होगा, आपका डिफेंसिव एग्रेसिव जो भी है, तो आप जब नेचुरली खेलते हो ना कोई भी फोर्सफुल करके कि भाई आज ट्राई नहीं कर रहे हो आप स्मैशेस लगाने का, आज ट्राई नहीं कर रहे हो आप डिफेंस करने का, वो आपकी नेचुरल गेम प्ले है। तो चेन यूफी बहुत जगह ऐसा लगा कि जहाँ पे स्मैश नहीं भी लगानी थी वो वहाँ पे भी अटैक करने की कोशिश कर रही थी। सो जो चीज़ मुझे नोटिस हुई वो यही है कि वो अपनी पुरानी गेम प्ले है ना उस चीज़ को वापस लाने की कोशिश कर रही है। एंड यस, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि सुधीरमान कप के पहले वो आ चुकी है भाई। और वो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि सुधीरमान कप और ये सब चीज़ें आपको पता ही है चाइना किस लेवल का परफॉर्मेंस देता है इन सब कप्स होते हैं और उन सब चीज़ों में। तो वही है चाहे चेन यूफी भाई
आ चुकी है वो अपने गेम में वापस। बट येस 21-17 नो, 21-10 या 12 के आसपास होना चाहिए। लाइन अच्छी प्लेयर है ज़रूर, अच्छी प्लेयर बोल रहा हूँ, बट वो चेन्नई फेई के सामने इतना स्कोर कर दे उस लेवल की नहीं है। तो येस पूरी गेम प्ले को एनालिसिस नहीं करते हुए, बट स्टिल ये जो भी है इतना ही। मेंस डबल्स की बात की जाए तो थाईलैंड की पैर है वो जीत चुकी है डचापोल भाई साहब और केड्रन की टीम। क्या बढ़िया गेम प्ले था, आप प्लीज़ जाके देखना है मेंस डबल्स मैच भाई। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो भाई, मुझे लगा कि मुझे जहाँ तक लग रहा था नहीं ये लोग फाइनल्स के तक तो पहुँच जाएंगे ज़रूर, बट उनसे बेटर है फिक्री और जो मार्थिन है वो उनसे बेटर टीम मुझे लगी। बट जो डचापोल और केड्रन ने गेम प्ले दिखाया है भाई, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, पर मैं सिर्फ रिकमेंड करूंगा कि ये मैच जाके देखो। आपको प्योर मेंस डबल्स मैच, बहुत टाइम हो गया कि एक अच्छी खासी प्योर बोलते हैं ना कि मेंस डबल्स मैच देखने नहीं मिलती, या तो वन साइडेड, प्रॉपर वन साइडेड होता है कि दूसरा वाला ट्राई भी ना करे वैसे देखने मिलती है। बट ये बहुत बढ़िया मैच थी एंड यस मैंने कंग्रेचुलेशन क्या डेचापोल को कि भाई दोनों चीज़ संभाल रहे हैं, वो मिक्स डबल्स भी संभाल रहे हैं, मेंस डबल्स भी संभाल रहे हैं। सो बात करते हैं वुमेन्स डबल्स की, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था डिस्कशन के लिए, क्योंकि ऑल चाइनीज फाइनल्स था एंड यस लियू टेन को हरा दिया है जिया और जैंग ने। एक चीज़ क्लियर थी यहाँ पे कि जो सेकंड सेट था ना वहीं पे वो बोलते हैं ना कि लियू टेन लग रहा था कि अब इवन वो सेकंड सेट जीते हैं यहाँ, ठीक है वो सेकंड सेट जीते हैं, बट जो कल का जो गेम प्ले था ना जॉली पोलर के सामने और वो और आज में डिफरेंस क्या था पता है कि सेकंड सेट में जब उन्होंने पॉइंट्स लेने शुरू किया ना उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड थर्ड सेट वो वहाँ से ले गए। बट जो चीज़ नोटिस हो रही थी ना यहाँ पे कि इवन दो सेकेंड सेट लियू टेन जीते हैं ना, स्टिल जिया और जैंग है ना जो मतलब उनके अपोनेंट्स है वो स्टिल वो वहाँ पे है ना प्रेशराइज थर्ड सेट के अंदर कर रहे थे। ऐसा कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि लियू टेन वापस आ पाएंगे, समझ रहे हो। ऑलमोस्ट इक्वल ही स्कोर्स चले हैं थर्ड सेट के अंदर। क्रेडिट्स जो बोलते हैं ना कि क्रेडिट्स इन द सेंस कि मेजरली जो वर्किंग होता है ना वो जिया और जैंग के बीच में है ना। मैंने डिस्कशन बहुत बार ये चीज़ देखी कि दोनों डिस्कशन कैसे करना है पता है कि जिया है ना वो पॉइंट्स लेने के पहले या फिर कोई भी रैली ख़त्म हो रही है ना उसके आसपास वो डिस्कशन बहुत ज़्यादा कर रही है जैंग के साथ कि ये वो मतलब जो भी उनके डिस्कशन चल रहे होंगे, बट यस डिस्कशन कर रहे हैं वो। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि आप जब कोर्ट के अंदर हो ना तो आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लड़ाई नहीं करनी है कि भाई तेरी गलती है मेरी गलती है। ये चीज़ जब भी आप एक चीज़ याद रखना कि डबल्स के अंदर जब भी आपको आर्ग्यूमेंट होनी शुरू हो जाए ना आपके पार्टनर के साथ तो टाइम है कि आप अपनी आर्ग्यूमेंट बंद करो या फिर अपने पार्टनर को चेंज कर दो। क्योंकि जब आप कोर्ट में खेल रहे हो ना तब आपकी गेम प्ले पे फोकस होना चाहिए। इवन तो आपका पार्टनर मिस्टेक कर रहा है या आप खुद मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक पर फोकस मत करो। वो पॉइंट गया, नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करो, ठीक है। अभी पॉइंट गया तो ट्राई करो कि वो गलती फिर से ना हो, समझ रहे हो। अब ये चीज़ नहीं कि भाई तू गलती क्यों कर रहा है या फिर कर रही है, मैं वो चीज़ भाई ब्लेम गेम कभी भी डबल्स में मत करना। तो यही चीज़ है एंड नोटिस हो रहा जो चीज़ डिस्कशन मुझे ये करना था कि जिया है ना वो काफ़ी डिस्कशंस कर रही है एंड वो ही मुझे नोटिस हो रहा था कि भाई एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही होगी वो चीज़ की कैसे आगे का बढ़ना है सब कुछ। वही चीज़ है कि वही रीज़न है लियू टेन बीट हुए हैं। एक्सपीरियंस हमेशा बीट करेगा, जहाँ बोलते हैं ना कि टैलेंट को, टैलेंट कितना भी बढ़िया हो जाए बट जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है ना वो बीट कर जाएंगे आपको कुछ भी हो जाए। बट स्टिल लियू टेन भाई 22 एज के आसपास है, 20 है शायद 20-21 है एज देख लेना आप। तो वही चीज़ है कि इतनी यंग एज पे भी इतनी बढ़िया गेम प्ले दिखाना वो ही पहले तो भाई मुझे बहुत बढ़िया लगा। काफ़ी पेयर्स ऐसी हैं जो भाई बहुत एज भी हो चुकी है पर फिर भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, समझ रहे हो। दूसरी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर भी वो खेले जा रहे हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, हमारे कंट्री नहीं, तो पहले ही बता दूँ तो कुछ ज़्यादा सोचना मत। तो वही चीज़ है, लियू टेन काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं एंड यस SP अवार्ड्स अगर आपने देखे हो तो वो भी जीत चुकी थी वो। तो उसके बाद ही मैंने उनके गेम प्ले पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। लियू टेन भाई काफ़ी बढ़िया है, उनको बहुत ज़्यादा फ्यूचर है भाई, आगे उनका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है वुमेंस डबल्स के अंदर। तो यही सारा डिस्कशन था वुमेंस डबल्स के रिलेटेड। सो बात करते हैं मिक्स डबल्स की एंड इसके अंदर भी ऑल चाइनीज़ था भाई। समझ रहे हो कि क्या डोमिनेशन चल रहा है चाइना का, कि मिक्स डबल्स के अंदर दोनों है, वहीं पे फाइनल्स के अंदर वुमेंस डबल्स के अंदर है, सिंगल्स के अंदर चेन्यू फेई खेल रही है, समझ रहे हो। मैन सिंगल्स के अंदर वैंग होंगयिंग है। मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर बताई थी कि चाइना भले उनके पास हज़ारों प्लेयर रेडी हो एक दूसरे के पीछे खेलने के लिए
बट उनकी जो स्ट्रेटेजी क्या होती है पता है, कि उनको पता है कि कौन सी टूर्नामेंट है ना, उस पर उसमें किसको भेजना है, इवन दो उनको पता है कि ये पर्सन क्वालिफाइड है। फॉर एन एग्जांपल, कोई एक प्लेयर ए है जो भाई सुपर 500 सुपर 750 के लिए क्वालिफाइड है, बट वो ढूंढेंगे कि कौन सी टूर्नामेंट है जिसके अंदर मुझे इसको भेजना चाहिए। समझ रहे हो, ये स्टैटिस्टिक चीज़ होती है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से चाइना करती है। एंड देखो यहाँ पे वैंगोंग यांग जीत चुके हैं, समझ रहे हो। वैंगोंग यांग आप अच्छे खासे टूर्नामेंट्स उनके पुराने भी जाके देखो, उन्होंने पार्टिसिपेशन भी कर रखा है, अच्छे खासा डिलीवर तक कर रखा है उन्होंने, स्टिल यहाँ पे वो जीत गए क्लियरली। अगर मैं ये बोलता हूँ कि कुनलाउट विटेड सान और भाई वो तो उस लेवल पे अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल अगर कुनलाउट के साथ फाइनल होती तो भाई थर्ड सेट जाता, कुछ और ही हमें देखने मिलता, समझ रहे हो। इवन तो हो भी सकता था कि भाई लीशी फेंग आते फाइनल में, फिर तो सारा चाइनीज ही होता, समझ रहे हो। तो कितना बोलते हैं ना कि वो स्ट्रेटेजिस्टिकली वो चीज़ सोचते हैं, स्टैटिस्टिकली, कि भाई किस प्लेयर को कहाँ पे भेजना है, कौन सी टूर्नामेंट में भेजना है। तो ये चीज़ भी चाइना की हमें सोचनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लेयर को कभी भी कोई भी टूर्नामेंट खेलने भेज देते हैं कि भाई हाँ ये खेलने चले जाओ और सब कुछ। तो ये चीज़ भी मुझे बढ़िया लगी। एंड यार देखो, मैच के बारे में डिस्कशन करें तो जो फैंग है वो हुआंग के साथ पहले खेलते थे, जो मिक्स डबल्स है उसके अंदर, वो भी एक बहुत ही बढ़िया पेयर थी, बट उनको स्प्लिट करके फैंग को वे के साथ खिलाया, फाइनल्स में पहुंच गए हैं, समझ रहे हो। तो एज एन इंडिविजुअल, जो आप एज एन इंडिविजुअल कोई मिक्स डबल्स के अंदर कोई मेल और फीमेल 2% है, ठीक है, तो फीमेल को हटा के किसी और के साथ खिलाओगे ना, तो भी उसका जो बोलते हैं ना कि गेम प्ले है ना, वो ही का वही रहेगा वहाँ जाके। वो टॉप रैंक के का माइंडसेट है ना, वो दूसरों के साथ जाके भी उसका टॉप रैंक माइंडसेट ही रहेगा। वही चीज़ सेम जाती है फैंग की। भाई जो भी इशू होंगे वोंग के साथ, यार जो भी है, उन्होंने भी अलग पेयर बना ली और फैंग की भी अलग पेयर है यहाँ पे। तो स्टिल वो लोग फाइनल्स में, समझ रहे हो, कि टीम चेंज करने के बाद भी वो फाइनल्स तक पहुँच गए हैं। तो यही चीज़ इंप्रेसिव बनाती है चाइना को कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स रेडी हैं। अभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत ही पीछे की रैंक के प्लेयर्स होंगे ना, मिक्स डबल्स या मैच डबल्स जो भी लेना हो वो ले लो, पर उनके पूरा बहुत पीछे की रैंक वाले प्लेयर्स होंगे ना, उनको भी पेयर करके खिला देंगे, बस वो बोलते हैं ना कि कोई 1 या 2 मैच, ताकि उनको आइडिया है कि ये इनके कैलिबर है या नहीं है। एंड देन यस, वैसे ही ये लोग बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंटेशन से जीतते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं आगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है चाइना की। एंड यस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। एंड यस, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछ रही थी कि एक बोलते हैं ना कि एक पॉडकास्ट आने वाला है प्रॉपर, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक प्रॉपर पॉडकास्ट आने वाला है, एक इंटरव्यू टाइप ही होगा, उसके अंदर मैं डिस्कशंस करने वाला हूँ एक अच्छी खासी प्लेयर है उनके साथ। तो अपने बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस है, मैं एक पोस्ट डालूंगा 1-2 दिन के अंदर, उसके अंदर सारे अपने क्वेश्चंस डाल देना उसके अंदर, कि जो जो मुझे उनसे पूछने चाहिए। तो यस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।